अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महात्माओं, वैसे आपने कभी सुना कि जन्म लेने वाला बच्चा बोलता है? फिर हमसे क्यों बुलवा रहे हो? जन्म लेने वाला 6 महीने 3 महीने में बोलता है, और तुम मुझे जन्म लेके अभी 3 घंटे नहीं हुए तुम बुलवाना शुरू कर रहे हो। ख्याल करो, ये जन्म जो तुम मना रहे हो ना, इतनी खुशियां मना रहे हो। हमारे गुवाहाटी से भी मूलचंद जी, सुरेश जी, छोटू भाई, विक्की भाई आ गए। बैठो। ये जो तुम मनाने का प्रयास कर रहे हो ना, जन्म दिवस, वास्तव में आप विचार करना, जन्म जायते शूद्रा, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो शूद्र होता है। और कितने दिन का पातक सूतक लग जाता है? 12 दिन, 10 दिन का सूतक लग जाता है, और तुम अभी खुशियां मना रहे हो। ख्याल करो, संसार में जब जन्म लेता है तो जन्म जायते शूद्रा, जब वो व्रतों को स्वीकार करता है, द्विजन्मा जब इसका होता है, तब कहीं जाकर उसका जन्म सार्थक होता है। संसार में जन्म तो बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद जन्म को सार्थक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, संसार में जन्म लेने के साथ साथ उम्र बढ़ने लगती है, और उम्र बढ़ने लगती है तो संसार में कुछ लोग होते हैं वो बहुत खुशी बनाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि देखो अब हमारे जीवन में और कम हो गया समय, क्योंकि वो समय जो सार्थक कर सकते थे 1 साल और कम हो गया। आपसे पूछूं, आपके पास सोने की मोहरें हों, 100 सोने की मोहरें हों, और एक एक करके गिर जाएं, तो आप खुशी मनाओगे या दुखी मनाओगे? हाँ, एक एक कम होती जा रही हैं और आप कहो कि खुशी मनाओ, तो कैसे खुशी मनाए? ख्याल करो, जीवन के 51 वर्ष निकल गए और पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कहां से कहां तक पहुंचे हैं। इतना ही विचार करो, तुम 51वें वर्ष की खुशियां मना रहे हो। गुवाहाटी वालों ने स्वर्ण जयंती मना ली थी, और यहाँ वाले 51वें वर्ष में प्रवेश की खुशियां मना रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि संसार में संसारी व्यक्ति का जब जन्म तुम मनाते हो तो वहाँ पर मोमबत्ती जलाकर उससे बुझवाते हो, केक उसके हाथों से कटवाते हो, और फिर वो केक और वो मोमबत्ती बुझवाकर तुम हैप्पी बर्थडे मनाते हो। लेकिन जब कोई साधु या भगवान का जन्मोत्सव मनाते हो या साधु का जन्म महोत्सव मनाते हो, तो केक कटवा के नहीं, आप विचार करना, मिठाइयाँ बांटकर कितने बच्चे, कितनी बच्चियाँ, कितनी महिलाएं अनाथालय में चले गए हैं, और वहाँ पर जाकर अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, हॉस्पिटल में आज के दिन वो लोग वहाँ पर जाकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वो लोग वहाँ पर जाकर खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि आज मेरे गुरुदेव का जन्म दिवस है, तो हम उनको भी मुंह मीठा करके आ जाएं, वो भी थोड़ा सा समय अपना सार्थक कर रहे हैं। ख्याल करना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सांसारिक व्यक्ति का जन्मदिवस मनाते हैं तो होटलों में पार्टियां मनाते हैं, गार्डन में पार्टियां मनाते हैं, बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। लेकिन जब गुरुओं का जन्म दिवस मनाते हैं तो जितने वर्ष के वो हो गए उतने दीपकों से उनका आरती करके, पूजा करके अपने जीवन को सार्थक करते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, अपने जीवन में
अपने जन्म को भी सार्थक करना। आज गुरुओं के जन्म दिवस पर तुम यहाँ पहुँचे हो, गुरु का जन्मदिवस मनाने के लिए पहुँचे हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जन्मदिवस मनाता नहीं, क्या मनाना उसको, जब मनाना था तब मनाया नहीं गया। अब जिस भेष में आया हूँ, जैसा जन्म लिया था वैसा हूँ। जिस दिन मैंने वो जन्म का भेष पाया था उस दिन को इतनी खुशियों से मनाने का प्रयास करना, क्योंकि वो जन्म दिवस जो दीक्षो दिवस के रूप में होगा वो जन्म मरण को काटने में कारण बनेगा। अगर इसकी हम खुशियां मनाते रहे तो बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। ख्याल करो, जिसको देखकर तुम्हें खुशियां होती हैं, है ना, अगर जिसको देखकर तुम्हें खुशियां होती हैं तो वो चीज बार बार मिलती है। और अगर तुम्हें हम अपने इस जन्मदिन की खुशियां मनाएंगे तो हमें जन्म बार बार मिलेगा, हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार जन्म में मरण में करेंगे। लेकिन हम उस दीक्षा दिवस जिस दिन हमको इस संयम का उपकरण मिला था उस दिन को हमने अगर याद कर लिया तो हमारा जन्म मरण कट कर हम निर्वाण की यात्रा पे चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन हम तो नहीं मनाएंगे, तुमको मनाना है। क्यों? तुमको इसलिए मनाना है महाराज, हम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम दीक्षा लेने वाले की अनुमोदना कर लेंगे तो हमारा भी पुनर्जन्म होगा और हम भी अपने जीवन में जन्म मरण के बंधन से बचकर अपने उस तत्व को पाने का प्रयास करेंगे। आप अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि संसार में जीव अनादि काल से भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता ही रहेगा। इतना ही विचार करके रखना, हम अपने इस जीवन को हर क्षण को कैसे सार्थक करें, एक एक क्षण को हम कैसे अपने जीवन में ऊंचाइयों के साथ ले जाने का प्रयास करें, कैसे हम अपने जीवन की उन व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करें। ख्याल करो, जो जीवन हमने समझा था, जो जीवन हमने जाना था, उस जीवन को हम कैसे अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। कई दिनों से भूमिकाएं बन रही थी, महाराज जी का जन्म दिवस आ रहा है, महाराज जी का जन्म दिवस आ रहा है। छोटे बच्चे से लेकर रात को सुबह, मुझे तो कल जब हम रात को विश्राम कर रहे थे तो मुझे हमारा इंदौर याद आ गया। 25वां था मैं उस वक्त इंदौर में, बहुत सारे बच्चे बच्चियां, 25 बच्चे, 25 बच्चियां, 25 महिलाएं, 25 पुरुष, ऐसे 100 लोगों की टीम, और सबने नियम लिया। उस दिन मेरा जन्म दिवस भी था, उस दिन मेरा दीक्षा दिवस भी था। मेरा जन्म और दीक्षा दोनों एक साथ हुए। सबने नियम लिया कि महाराज हम आज से हर रोज, बच्चे बच्चियां तो पूजा कर नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने नियम लिया कि हम सामूहिक रूप से हर हफ्ते मंदिर में पूजा करेंगे। हफ्ते ना कर पाए तो महीने में एक बार पूजा हम जरूर करेंगे। आपके जन्म दिवस को हम सार्थक करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं ने नियम लिया कि हम स्वाध्याय करने का प्रयास करेंगे। पुरुषों ने नियम लिए कि हम अभिषेक करने का नियम लेते हैं। आप विचार करके रखना, वो उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। लेकिन जब वहाँ वो जन्म दिवस की तैयारियां चल रही थी, वो याद मुझे कल रात को जब मैं विश्राम कर रहा था, 11 बज गए, 11:30 बज रहे, ठोंका ठाकी चल रही है, कहीं इधर से कोई कर रहा है, कहीं उधर से कुछ कर रहा है। मुझे अपना इंदौर आया याद। इंदौर में बच्चों ने रात भर सजाया, रात भर पूरा इतवारिया भवन सजा दिया, यहाँ फूल, यहाँ गुब्बारे, यहाँ माला, यहाँ ये सब। और सुबह गुरुजी उठ गए, 3:30-4 बजे शुद्धि करने गए। उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है खटर पटर, बच्चे तो छोड़ के भाग गए सब। उन्होंने कहा ये क्या लगा रखा है। रात भर मेहनत की और सुबह गुरुजी ने सबका सब उतरवा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जन्म दिवस अलग अवस्था का नहीं होगा, मुनि अवस्था होती तो मनाते। उनका भी कहना बिल्कुल सही था। सारी रात भर की मेहनत सुबह गुरुजी ने, अगले दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा आज तुम इन बच्चों के चौके में नहीं पड़कना, क्योंकि वो बच्चे पूरी तैयारी में थे। 25वां था तो 25 बच्चे एक यूनिफॉर्म में, 25 महिलाएं और सब 100 लोगों की टीम।
मैंने कहा ठीक, गुरु की आज्ञा मेरे लिए सुरधार होती है। मैंने कहा गुरुजी नहीं पड़ेगी। और आप विचार करके रखना, सुबह आहार चौका लगा, खूब इतवारिया के बाहर, कांच मंदिर के बाहर लाइन लगी लंबी चौड़ी, सब लोग पढ़ गए। बाद में मेरा नंबर आया, मैं एक छोटी बच्ची से पढ़ गया। और जब वो छोटी बच्ची से पढ़कर जब गया तो देखा जिस घर को उन्होंने सजा रखा था, पूरा इतना सुंदर सजा रखा था, उसी घर में हमको घुमा के ले गए। मैंने कहा आज तुम आराम है, क्योंकि मुझे तो इस चौके में पढ़ना नहीं था। वो बोले महाराज आपको मना था कि बच्चों से नहीं पढ़ना, आप तो छोटी सी बच्ची से पढ़ गए हो, और अब महाराज जाना नहीं, निकलना नहीं। बैठा रहा, आहार करते करते 12 बजा दिए, 25 थालियां। आप ख्याल करके रखना, इतना उत्सव, इतना खुशियां, 25-25 थालियां एक एक करके लेकर आ गए। इतना इतना सा दिया, करते करते 12 बज गए। 12 बजने के बाद मैं नीचे उतरा, जिस सड़क से निकल जाए वहीं मिठाइयाँ बांट रहे हैं। 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आप विचार कर, 26 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इतना उत्साह उन बच्चों के अंदर रहा, उन्होंने सब जगह खुशियों के साथ, लेकिन उनकी तो खुशियाँ थी। इधर तुम मुझसे पूछो मेरे अंदर क्या चल रहा था। जैसे तैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा, 12 बज गई, 12:15 बज गई। बैंड वाले नीचे 25 खड़े, उनके 25 ढोल धमाके लेकर। जैसे ही यहाँ पहुंचे इतवारिया, ऊपर गुरुजी खड़े थे। जैसे ही बच्चों ने ऊपर देखा गुरुजी, सब बच्चे गायब, बैंड वाले और मैं रह गया अकेला बस। आप विचार करके रखना, मैंने कहा अब तो हुआ काम। जैसे तैसे पहुंचे ऊपर, गुरुजी ने बोला सामायिक करो, बाद में बात करता। सामायिक की कुछ नहीं बोले गुरुजी, उन्होंने समझाया। गुरुजी का बहुत प्रेम है। वास्तव में आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी अगर नहीं होते तो आज मैं कहाँ होता। पड़ा हुआ था उस कंकड़ में जहाँ से कोई ना पार हुआ, पड़ा हुआ था उस कंकड़ में जहाँ से कोई ना पार हुआ। गुरु ने आकर हाथ बढ़ाया, मुझको वहाँ से उठा लिया। उन गुरु की अनुकंपा से आज यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ, ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, आप अपने जीवन में आज जिस महोत्सव के लिए, उत्सव के लिए शामिल हुए हो, मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोग जो इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप लोग जो सेवा भक्ति कर रहे हो, आप लोग दूर दूर से आकर, सुबह से 4 बजे से ही आकर, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी टीम आकर पाद प्रक्षालन, पूजन, शास्त्रवेद, आरती सब कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत होशियार हो। क्यों? क्योंकि जन्म दिवस तो मेरा मना रहे हो, और आप पुण्य अर्जन ऐसा कर रहे हो कि आपके जीवन का भी जन्म मरण का फेरा खत्म होता चला जाए, आपके जीवन में भी जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त होते चले जाओ। क्योंकि जब हम महापुरुषों के उस उत्सव को मनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे भी जीवन में वैसा ही पुण्य अर्जन होने लगता है। ख्याल करना, ऐसा ही मेरे मन में यहाँ विचार आया है, और विचार की वो लिस्ट वो सार्थक हो रही है। ख्याल करो, 51वां वर्षगांठ है आज हमारे शरीर का। आत्मा का कोई न जन्म है न मरण है, और इस 51वें शरीर के जन्म दिवस पे कम से कम 51 युवा तैयार होना चाहिए। कितने की लिस्ट आ गई है अमित? विक्की नहीं, फिर भी कितने की लिस्ट आ गई है लिस्ट अपने पास? दिखाओ। 37 की आ गई। 37 की लिस्ट आ गई है। ये काम बहुत अंदर में चल रहा है, बाहर पता भी नहीं चल रहा है। 37 बच्चों की लिस्ट आ गई है जिनको हम गुरु दीक्षा संस्कार करेंगे शरद पूर्णिमा के दिन। आप लोग देखेंगे कि कैसे एक गुरु, जिस दिन मेरी दीक्षा हुई उस दिन यहाँ पर 51 दीक्षाएं होने वाली हैं। पूर्वोत्तर में पहली बार 51 दीक्षाएं एक साथ, सदगृहस्थ की दीक्षा। ये नहीं महाराज मुनि बना दे रहे हैं, नहीं तो कल से वो कहें 37 भी हम गए घर महाराज। 51 युवक चाहिए मुझे, 51 बच्चे युवा। अगर आपके घर में युवा लोग हैं
और आप चाहते हो कि किसी गुरु से उन्हें संस्कार दिए जाएं, घर में रहकर सदग्रस्त बनकर कैसे जीवन जीना है। ख्याल करना, उन युवाओं को जब मैं संस्कार दूंगा, 37 नाम आ गए हैं, केवल 14 नाम इनको और चाहिए, बाद में बोलना 37 नाम। उन 51 युवाओं को मैं यहाँ पर संस्कार के माध्यम से उनको उनके धर्म से जोड़ने का प्रयास करूंगा। केवल जैन कुल में जन्म लेने से तुम जैन नहीं हो गए हो, और उनको पूरे भारत के, विश्व के जहां जहां मेरे भक्त वो उनसे जुड़ने वाले हैं। ख्याल करना, मेरा उद्देश्य है कि मेरी जैन समाज बहुत ऊंचे बढ़े, क्योंकि जैन समाज अगर ऊंचाइयों पर होगी तो जैन साधुओं की चर्या हमेशा होती रहेगी। अगर जैन श्रावक ही नहीं होंगे, जैन संस्कार ही नहीं होंगे, जैन हमारे बच्चे ही नहीं होंगे, तो हम साधु हमारे मंदिर क्या करेंगे। मंदिर खूब बन गए, विचार करना, साधु भी खूब विचरण करें, अगर हमारे युवाओं को संस्कार नहीं होंगे अच्छे, तो कैसे हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। हमारे युवाओं को धर्म आगे बढ़ाना है। आप देखेंगे उस दिन जब 51 बच्चे एक साथ, हमने जब संस्कार अपने हाथों से स्वास्तिक बनाऊंगा, अपने हाथों से उनके मस्तिष्क पे सरसों डालूंगा, अपने हाथों से उनके मस्तिष्क को पवित्र और पावन करने का प्रयास करूंगा, और उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जब कभी तुम्हें मौका मिले तो मुझसे आके पूछना कि उद्देश्य क्या है। सारी बातें यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन को सार्थक करना है, सौभाग्यशाली समझना है, तो अपने जीवन को पुण्य से जोड़ते चले जाओ। आज इतना संकल्प करना कि हम अपने बच्चों की वर्षगांठ किसी होटल में या किसी गार्डन में नहीं मनाएंगे, हम अपने बच्चों की वर्षगांठ किसी मंदिर में जाकर भगवान के कलश पकड़ाकर उन बच्चों से कलशा अभिषेक करा देंगे। तुम्हारे बच्चों का जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा। हम अपने बच्चों को केक नहीं कटाएंगे, हम उन बच्चों को उतने दीपक देकर, जितने वर्ष के हुए हैं उतने दीपक देकर हम भगवान की आरती करा देंगे। वो तुम्हारा बच्चों का जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। और जितने वर्ष के हो उतने वर्ष को तौलकर गौशाला में गाय को चारा चलवा दो। आप ख्याल करके रखना, पिछली बार गुवाहाटी में मैंने किया था, गौशाला में गए थे, सब मेरे जितने साधुओं के वर्षगांठ आई, गौशाला पास में थी, उनकी तौल का सब गायों को खिलवा दिया करता। सुरेश जी तो ले जाते थे। आप विचार करके रखना, इनके घर के बगल में ही थी गौशाला। आप ख्याल करो, अपने बच्चों के जन्म दिवस पर अच्छे काम करो। गुरुओं के जब कभी कोई मनाने का प्रयास करो तो कोई एक अच्छा स्थायी काम करो। जैसे मेरी बहुत इच्छा होती है समाज में हमारे बच्चों को शिक्षाएं बहुत अच्छी मिलें। मैं कहता हूं कि मंदिरों के निर्माण बहुत हो गए, धर्मशालाओं के और संतों के निर्माण बहुत हो गए, लेकिन अब हर शहर में एक स्कूल, एक ज्ञान मंदिर और एक चिकित्सा का मंदिर हर शहर में होना चाहिए। हर कॉलेज हर शहर में, हर बड़े जिले में होना चाहिए। दीमापुर का नाम अगर इसमें मैं इतिहास में लूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दीमापुर में बहुत सुंदर कॉलेज, 1200 बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, और अभी CBSE का कोर्स आगे होने वाला है। ख्याल करके रखना, हम और आप चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़कर वहाँ से संस्कार लेकर जाएंगे ना, वो बच्चे हमेशा याद रखेंगे। हाँ, हमारे जैन कॉलेजों में एक जैन पाठ्यक्रम जरूर होना चाहिए, जैन संस्कार उन्हें जरूर देना चाहिए, क्योंकि जैन पाठ्यक्रम होगा, जैन संस्कार होंगे, हमें नैतिकता के संस्कार से जोड़ देना चाहिए। नाम ना जैन दो, लेकिन नैतिकता के संस्कार से भी हमने अगर जोड़ दिया तो हम इतना ही कहेंगे, आगे आने वाला समय हमारा जैन संप्रदाय का बहुत अच्छा होगा, वैसा पुनर्जन हो जिससे आपका जीवन आनंद में बने। ओम नमः, जय गुरुदेव।